यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 4 फेब है और पूरे देश भर में कैंसर डे मनाया जा रहा है। इसको लेके कई जगह अवेयरनेस कैंप भी लगाए जा रहे हैं और इसी चर्चा को लेकर आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार सर, कैंसर की बात की जाए तो बहुत ही भयानक बीमारी कहा जाता है। पहले समय में इसका इलाज भी नहीं होता था और कहीं ना कहीं अब साइंस ने इसका इलाज जो है मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो उसके पेशेंट्स हैं, दिन बर दिन आप देख रहे हैं कि रेशियो जो है वो बढ़ता जा रहा है। सर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कैंसर है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ल्ड कैंसर डे की। 4 फरवरी को पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे को ऑब्जर्व किया जाता है जी। इसका ये मतलब होता है कि हम कैंसर को प्रिवेंशन की तरफ ही ज़्यादा एम्फेसिस रखें कि कैंसर, जब आपने कहा कि भयानक बीमारी, डेफिनेटली दिस इज़ ए डिजीज़ विच विल नॉट ओनली इफेक्ट वन पेशेंट बट वन होल फैमिली एंड द सोसाइटी एसोसिएटेड विद द पेशेंट। तो मगर डेफिनेटली चेंजेस कुछ आई हैं रिसेंटली। सबसे पहले चेंजेस, हार्टनिंग चेंजेस मैं बताऊंगा, पॉजिटिव चेंजेस बताऊंगा कि अब कैंसर काफ़ी लोग हमारे पास अर्ली स्टेज में आना शुरू हुए हैं। हाँ, जितने आना चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। अभी भी 70% पेशेंट्स हमारे एडवांस स्टेजेस में होते हैं। अपनी कंट्री, हम आई एम टॉकिंग ऑफ माई कंट्री, वेस्टर्न वर्ल्ड में 60% पेशेंट्स जो हैं वो अर्ली स्टेजेस में आते हैं। तो हमारा एम है कि कैंसर को प्रिवेंट किया जाए। पहली बात, अगर नहीं प्रिवेंटेबल है तो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए जी। तो जो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है कुछ सालों की, वो है आई कैन वी कैन। दैट मीन्स कैंसर को मैं अकेले फाइट कर सकता हूँ और इकट्ठे, वी मीन्स हम सब सोसाइटी में। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि पार्टिसिपेशन ऑफ द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ ए डिजीज विच नॉट ओनली अफेक्ट्स वन पेशेंट बट एवरीवन सराउंडिंग हिम। तो डेफिनेटली कुछ सालों से कैंसर की इंसिडेंस बढ़ी है। हमारी स्टेट की बात करें तो हमने जो मेडिकल कॉलेज में हमारी जो हॉस्पिटल बेस्ड ट्यूमर रजिस्ट्री है वो अराउंड 2500 न्यू पेशेंट्स हर साल कैंसर के रजिस्टर करती है जो एक हमारे हिसाब से एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट जो है हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसको हम अगर 3 या 4 गुना मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी द एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो नए इस हमारी एरिया में जो डायग्नोस होते हैं। दैट मीन्स अगर हम अराउंड 10,000 पेशेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रीजन में जो हर साल नए डिटेक्ट होते हैं जी। जिस तरह से आपने बताया कि अर्ली एज में ही कुछ पेशेंट जो है कैंसर के पेशेंट आ जाते हैं, सबसे पहले कैंसर क्या है और उसके बाद सिम्टम्स क्या है, किस तरह से वो रिकॉग्नाइज कर सके कि उन्हें कैंसर है? जी, सबसे पहले अगर कैंसर की बात करें, कैंसर एक अनप्रोडक्टिव और एक किस्म की जो हम ग्रोथ है सेल्स की जो हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो अननेसेसरी है, हमारी बॉडी पे लोड है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है जो एक कुछ कानून में सिग्नल्स में बंधी हुई है कि अगर हमें चोट लगती है हमारे सेल्स ग्रो करते हैं, उस चोट को फुलफिल कर देते हैं और उसके बाद सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन कैंसर में जब ऐसा होता है कि ये जो सेल्स ग्रो करते हैं ग्रो ही करते जाते हैं, रुकते ही नहीं, अनरेगुलेटेड, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो ट्रिगरिंग फिनोमिना है, ऐसा क्यों होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक फिनोमिना है कि ऐसा क्यों होता है। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपकी जीन्स पे, जेनेटिक्स पे और उसके लाइफस्टाइल पे। तो हम कहते हैं कैंसर इज़ ए डिजीज़ ऑफ लाइफस्टाइल। आप जैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हो, कैंसर होना नया होना उस पर डिपेंड करेगा। हमारे अगर पास्ट में देखें, पूर्वज से कैंसर एक अनकॉमन डिजीज़ थी, होता था। लेकिन हमारे अगर आप मेडिकल साइंस की हिस्ट्री पढ़ें पुराने ज़माने में तो कैंसर का जिक्र होता ही नहीं था। दैट मीन्स उनका लाइफस्टाइल अच्छा था और वो लोग कैंसर से कम इफ़ेक्ट होते थे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि जो बड़ी चेंजेस हुई हमारे लाइफस्टाइल में, सबसे बड़ी चेंज है कि हम जो एक सेडेंट्री हो गए हैं, एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। जैसे हम कहीं जाते थे, आते थे, एक्सरसाइज करते थे, ऑलमोस्ट अब हम चाहते हैं हमारी गाड़ी बिल्कुल या हमारा बाइक हमारे ऑफिस के सामने खड़ा हो जाओ, हमें वॉक ना करना पड़े। अब फैसिलिटीज़ भी इतनी आ चुकी है। जिस तरह से हम पहले कपड़े धोते थे हाथ से धोते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई है जी। कई चीज़ें जो हैं वो आ चुकी है जिसके कारण हम बीमारियों के ग्रस्त में आ जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है कि हमारी बॉडी फैट एक्युमुलेट करती है और काफ़ी जो कैंसर की जो हार्मोन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उस फैट सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो देन फैट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल टॉक्सिन्स जो कैंसर कॉज करती हैं जी। तो इससे बहुत एक हमारा लाइफस्टाइल में जो सेडेंट्री जो एक्सरसाइज का ख़त्म हुआ है उससे कैंसर का होना बड़ा है। नंबर 2, टबैको। कहते हैं हमारी कंट्री में 50% जो कैंसर हैं टबैको से डायरेक्टली रिलेटेड हैं जी। लंग कैंसर ले लीजिए, थ्रोट कैंसर ले लीजिए, फूड पाइप का कैंसर ले लीजिए, स्टोमक का कैंसर ले लीजिए, किडनी का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, लेडीज़ में बच्चेदानी का कैंसर, कोई भी कैंसर का नाम लो, मुंह का कैंसर तो होता ही है।
और जो पान चबाने से या किसी फॉर्म में होता है, तो 50% अगर आज हम तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, आज से 10 साल के बाद कैंसर की इंसिडेंस हाफ हो जानी चाहिए। जी जी। सो कैंसर टबैको का मैं एक बहुत बड़ा एक योगदान मानता हूँ, स्पेशली एसोसिएटेड विद पुअर न्यूट्रिशन। जी जी। हमारे जो हमारे इंडिया की जो रीजन के लोग हैं न्यूट्रिशनली इतने स्टेबल नहीं होते जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन कम होगी तो आपके पास कैंसर कॉजिंग फाइटिंग जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये दोनों कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, पुअर न्यूट्रिशन, टबैको, पुअर लाइफस्टाइल, फिर डाइट में कुछ ऐसी हमारी डाइट में चीज़ें एंटर कर रही हैं जो पहले नहीं एंटर करती थी। पेस्टिसाइड्स हैं, अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। हमारे पानी की जो वाटर चेन है, जो पेस्टिसाइड्स खेत में डालते हैं वही पानी में जाके हमारी डाइट में आता है, हमारी वेजिटेबल्स में आता है, हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स में आ रहा है। हमारे एनवायरनमेंट देखिए, हवा देखिए, वर्ल्ड में सबसे पोल्यूटेड एरिया में हम रह रहे हैं। दिल्ली, हमारी जो मेट्रोस हैं वर्चुअली वो एक कहते हैं कि गैस चैम्बर्स हैं। जी जी। तो आप लोग ही रिपोर्ट करते हैं मीडिया में और काफ़ी बार इस बात में रिपोर्ट करते हैं। सो दैट मीन्स हाउ यू आर लिविंग लाइफ और किस हालात में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कैंसर होना या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। कैंसर की अगर बात की जाए, बॉडी के कौन कौन से पार्ट में जो है कैंसर अफेक्ट करती है? सी कैंसर कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट फ्रॉम हेड टू टो। लेकिन कॉमन एरियाज जो हैं, लंग कैंसर है, थ्रोट कैंसर है, फूड पाइप कैंसर है, मुंह का कैंसर है, और स्पेशली इसका गिल्टियों का लिम्फोमास बोलते हैं, ये कॉमन कैंसर्स हैं। और लेडीज़ का अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ नंबर 1 नाउ। देन यूट्रस का कैंसर जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैंसर है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर इज़ नाउ नंबर 1 कैंसर इन लेडीज़, विच इज़ वेरी वरीसम। और काफ़ी इसमें लेडीज़ ऑलमोस्ट कहते हैं हमारी कंट्री में 10 में से 1 लेडी को ब्रेस्ट कैंसर उसकी लाइफ में होगा। ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो ये किस तरह से होता है और क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं? ब्रेस्ट कैंसर कोई भी गांठ जो हो ब्रेस्ट में, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30-35, जो पेनलेस हो, जिसकी तकलीफ नहीं हो, तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हालांकि मैं अभी बोलूँगा 99% जो गांठें हैं वो कैंसरस नहीं होती हैं, लेकिन 1% भी काफ़ी है। 35 की एज के बाद ही पहले भी हो सकता है? यूजुअली 35 की एज के बाद ही है ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। तो हम लेडीज़ को अब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की, अपनी ब्रेस्ट खुद एग्जामिन कीजिए, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 25-30। या लेडी जब डिलीवर प्रेग्नेंट होती है शादी के बाद, तो अपनी ब्रेस्ट को खुद हर महीने में एक बार एग्जामिन करना उनको आना चाहिए। इसके हम तरीके भी दिखाते हैं, आपके पास कुछ स्लाइड्स के थ्रू हम बताएंगे कि ये कैसे करना है एक्चुअली इसको, लेडीज़ को अपनी ब्रेस्ट को खुद कैसे एग्जामिन करना है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। जिस तरह से लंग कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया, सबके सिम्टम्स अलग अलग होंगे, इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करें? इसको हम कहते हैं 10 रूल्स टू फॉलो कैंसर। 10 का रूल की बस की क्या। पहला रूल है, कोई भी गांठ बॉडी में हो, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30, जो पेनलेस हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, बाजू की एक्सिला में हो, गले में हो, जो तंग नहीं कर रही हो, वो कैंसर हो सकती है। जो स्पेशली उसकी ग्रोथ फास्ट हो, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइट, अगर आप खांसी कर रहे, खांसी में खून आता है, थ्रोट में, थूक में खून आता है, यूरिन में ब्लड आता है, या वॉमिटिंग में ब्लड आता है, ये नॉर्मल अल्सर नहीं होता, कैंसर भी हो सकता है। लेडीज़ में स्पेशली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्ट मेनोपॉज, जब आपकी जैसे पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग होती है, या स्पेशली जब मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग है, वो यूट्रस कैंसर का लक्षण हो सकता है। कोई मोल या तिल जो ठीक नहीं हो रहा हो, बढ़ रहा हो, वो कैंसर हो सकता है। मुंह में कोई छाला हो, जीभ में, बक्कल मिकोजा में, स्पेशली पान च्यूअर्स में जो ठीक नहीं हो रहा हो, हील नहीं हो रहा हो, वो कैंसर हो सकता है। गला ख़राब हो आपका, जो 4 हफ्ते हो गए एंटीबायोटिक्स खा ली, सब कुछ कर लिया, नहीं ठीक हो रहा, स्पेशली आफ्टर 30, 35, 40, या स्मोकर हो आप, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो मिक्सअप होते हैं बाकी डिजीज़ के साथ भी। अगर हम शुरू में इसको लेके केयर करें कि ये सिम्टम्स अगर हमें दिख रहे हैं तो हमें डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि कोई बड़ी बीमारी ना बने। शुरू में ही हम उसको रोक सकते हैं। तो देखिए, 2 चीज़ें बात करते हैं, पहले प्रिवेंशन की बात की हमने, दूसरी क्या है कि कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ कैंसर होने ही होने हैं, वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हमने अर्ली डायग्नोस करना है। तो जैसे मैंने कुछ रूल्स बताए या कुछ फॉलो ये जो सिम्टम्स बताए हैं, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा सिम्टम है तो कैंसर ही हो, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर ऐसा हो तो डोंट इग्नोर इट। ये नहीं कि खांसी हो रही है, खांसी में खून आया, 4-5 बार आ चुका है, महीने 2 महीने बीत के, नहीं कुछ नहीं होगा जी ये। हाँ, और कई बार मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर ने राय सही नहीं दी। तो यू मस्ट इंसिस्ट कि डॉक्टर से मेरे टेस्ट करवाइए। जी। अगर आपको खांसी में खून आ रहा है तो दैट मीन्स एक्सरे करवाइए, सीटी स्कैन करवाइए, या स्पूटम टेस्ट करवाइए। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बगैर टेस्टों के दवाई मत शुरू कीजिए और इसको इग्नोर मत कीजिए। खांसी, अगर वॉमिटिंग में ब्लड आया है, नहीं जी अल्सर की दवाई ले ली ठीक हो जाएगा,
ऐसा नहीं है। आपको एंडोस्कोपी फैसिलिटी अवेलेबल, यू इंसिस्ट आपके डॉक्टर से मेरे टेस्ट कीजिए, अगर डॉक्टर नहीं करता गो टू हायर सेंटर। हमारा सेंटर तो हमेशा मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है ऑल द टाइम। कई कारण होते हैं कैंसर के, लाइफस्टाइल चेंज, जैसे हम तरह हमारा आज के टाइम पर लाइफस्टाइल चेंज हुआ, उस वजह से भी कैंसर होता है। जेनेटिक बताया आपने, उस वजह से भी होता है। क्या कंटेजियस भी होता है? कैंसर इज नॉट कंटेजियस एट ऑल, बट यूजुअली क्या आता है कि अगर सेम लाइफस्टाइल आप रहते हो, माँ को कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी लड़की को चांसेस ज़्यादा होने के हैं। ये कंटेजियस नहीं होता है, बट सिंस दे आर इनटू सेम एनवायरनमेंट, जेनेटिक एनवायरनमेंट सेम है, उनका बच्चे सेम एज में होंगे, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम है आजकल, 4-6 महीने से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है। हालांकि हमारी मदर से बात की, ग्रैंड मदर 3-3 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करती थी, क्योंकि बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल से चेंज होने से कुछ अनअवॉइडेबल है, कुछ अवॉइडेबल है। जी सर, अगर आज की बात की जाए तो पेशेंट्स के किस तरह का रेशियो अगर बताएंगे तो दिन बर दिन पेशेंट्स बढ़ते जा रही हैं, कम होते जा रहे हैं? और जम्मू की अगर बात की जाए ज़्यादातर क्या फोकस रह रहा है? सी हमारा डेफिनेटली कैंसर इज़ ऑन द राइज। इसके 2 वजह हैं, कुछ तो डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है, पहले लोग डायग्नोसिस भी कम होता था, और लोग हम तक पहुँच रहे हैं। तीसरी बात है, इट इज़ स्लोली राइजिंग आल्सो, और ट्रेंड चेंज हो रहा है इसका। पहले जैसे बच्चे देने का कैंसर कॉमन था, उसमें उसकी इंसिडेंस बहुत कम हुई है। उसका रीज़न हुआ कि हाइजीन बेटर हुई है, क्योंकि दिस इज़ ए कैंसर विच इज़ लिंक्ड विद वायरस। बच्चे ज़्यादा होते थे, अनहाइजीन कंडीशन होती थी, डिलीवरी वाज कंडक्टेड इन बेटर, अच्छी कंडीशन नहीं थी वो। हाँ, वी आर हैप्पी टू नो कि ब्रेस्ट दिस यूट्रस कैंसर हैज़ कम डाउन, बट ऑन द अदर हैंड वरीसम फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया उसका, क्योंकि उसके जो फैक्टर्स हैं बिल्कुल उल्टे हैं। लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेस ब्रेस्ट फीडिंग, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया आपको। सो पैटर्न चेंज हो रहा है। मेल्स में जैसे पुराने ज़माने पहले मुंह का कैंसर कॉमन होता था कुछ एरिया में, नहीं था हमारे एरिया में, लेकिन जब से अवेलेबिलिटी हुई है टबैको की इन पुड़िया फॉर्म, इजीली अवेलेबिलिटी है। हम 20 साल के लड़के देख रहे हैं, 25 साल के लड़के देख, कहते हैं 15 साल की उम्र में हमने जी तम्बाकू खाना शुरू कर दिया था, और बाय द 10-12 साल के बाद मुंह के कैंसर लेके आ रहे हैं वो, विच इज़ ए वेरी 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 समथिंग। जी जिस तरह से हमें होता है, कई प्रकार के कैंसर होता है, किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कितना पेनफुल ट्रीटमेंट रहता है, स्टेज बाय स्टेज इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर फर्स्ट स्टेज की बात की जाए, अगर लास्ट स्टेज हो तो कितना पेनफुल ट्रीटमेंट रहता है। और अगर पेशेंट्स की बात की जाए, आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो चुके होते हैं कि उनको बीमारी के बारे में लेट पता चलता है या कुछ भी होता है, तो किस तरह से आप उन पेशेंट को मोटिवेट करते हैं? देखिए, कैंसर का मैंने बताया कि अर्ली डायग्नोसिस, अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर हमारे पास आता है तो क्योरेबिलिटी इज एज हाई 90-95% विद मिनिमल ऑफ मॉर्बिडिटी। कहना का मतलब सबसे कम तकलीफ, सबसे कम खर्चा और बेस्ट रिजल्ट्स। सेकंड या थर्ड स्टेज में फ्लोर कम, उसमें पेन ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, क्योरेबिलिटी कम है। फोर्थ स्टेज इज़ ओनली हम प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ होती है और क्योरेबिलिटी नहीं होती है। तो दैट इज़ वाई एम्फेसिस अर्ली डायग्नोसिस पे बहुत ज़्यादा देना चाहिए हम लोग। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सबसे फोकस है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट पे फोकस डेफिनेटली है, लेकिन प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस पे फोकस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमारी बर्डन कम होगा, इकोनॉमिक बर्डन, सोशल बर्डन हमारी सोसाइटी का, हमारी गवर्नमेंट्स का कम होगा। और हम कहते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेज में कैंसर आता तो सर्जरी करके रिमूव कर दो या रेडिएशन से क्योर कर दो उसको। रिजल्ट्स आर वेरी गुड, ऑलमोस्ट लोग नॉर्मल ज़िंदगी काटेंगे विद मिनिमल ऑफ तकलीफ़ें। लेकिन जैसे स्टेज बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो किस तरह से आप पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि हिम्मत ना हारें, ऐसा कुछ? जी, टफ जॉब है ये। हमारा एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, हाउ टू डील विद द कैंसर पेशेंट, हाउ टू ब्रेक द न्यूज़, कैसे बताना है फैमिली मेम्बर्स को, मरीज़ को कि कैसे आपका क्या रहेगा फ्यूचर में, कैसे, क्योंकि काफ़ी कुछ इस पर मोस्टली ब्रेड अर्नर्स होते हैं, ये लेडीज़ होती तो घर चलाने वाली होती हैं, इकोनॉमिक बर्डन है उन पर। तो मेरा जो अपना पर्टिकुलर जो मेरा प्रेफरेंस रहती है, हम एक स्टेप वाइज फैशन में पेशेंट से डील करते हैं। हम सीधी बातें तो नहीं करते हैं, हालांकि काफ़ी लोग कहते हैं डॉक्टर साहब छिपाइए, मरीज़ को मत बताइए, लेकिन ऐसा गलत। एवरीवन हैज़ अ राइट टू नो अबाउट हिज डिजीज़। हम एक स्टेप वाइज फैशन में उसको ये थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष। आज की हमारी चर्चा थी कैंसर की। जिस तरह से आप सब जानते हैं 4 फेब कैंसर को ऑब्जर्व किया जाता है, और जितने भी सिम्टम्स डॉक्टर ने बताए हैं आपको, अगर उसमें से कोई भी एक सिम्टम्स आपको लग रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए डॉक्टर से, और कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।